नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग गाइडेंस यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व किया था एनसीईआरटी का। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था। तो आज हम लोग रिमेनिंग जो एग्जांपल्स हैं 7 पॉइंट एक्सरसाइज जो 7.1 है आप लोगों का एक्सरसाइज एनसीईआरटी किताब का, उसके पहले जो एग्जांपल्स है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग 7.1 से चालू करेंगे। चलिए बिना किसी तरीके से शुरुआत करते हैं। हम लोगों का आज एग्जाम्पल नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है देखो। हमें ये कहा है कि शो दैट द पॉइंट्स 1,7, 4,2, -1, -1, -4,4 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको निपटाते हैं। देखो, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप ज़रा ध्यान से देखो बेटा, मैं क्या ये स्क्वायर बना रहा हूँ? आप बोलोगे हाँ सर ये स्क्वायर है। ठीक है, बोल रहा है कि ये जो पॉइंट्स है ना बेटा, ये पॉइंट्स ये सारे क्या हैं? ये स्क्वायर के वर्टिसेस में लाई कर रहे हैं। यानी अगर मैं बोलूँ कि ये एक वर्टिस है ए, ये वर्टिस है बी, बेटा ये है सी, ये है डी। अरे हाँ या ना बताओ ज़रा। ठीक है, तो ए जो कोऑर्डिनेट है बेटा, इसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 1,7, बी जो है बेटा वो 4,2, सी जो है बेटा वो -1, -1। बेटा जो डी है ना वो है -4,4। आप बोलोगे सर समझ में आ गया। यानी ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये स्क्वायर के चारों वर्टिसेस हैं। हमको ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। हमको ये प्रूव करना है कि दिस इज अ स्क्वायर। दिस इज अ स्क्वायर। अगर मुझे इस फिगर को अगर मुझे स्क्वायर प्रूव करना है तो देखो मेरे भाई, क्या मैं कह सकता हूँ क्या कि अगर मैंने ए बी को बी सी के बराबर प्रूव कर दिया और बी सी को सी डी के बराबर प्रूव कर दिया और सी डी को ए डी के बराबर कर दिया, तो अगर ये चीज़ मेरा हो जाता है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो गिवन फिगर ए बी सी डी है वो एक स्क्वायर है? आप बोलोगे हाँ सर। अब देखो, ए बी क्या है? एक्चुअली साइड है। ए बी क्या है? ये वाला साइड है ना बेटा, ये वाला साइड है। और ए का कोऑर्डिनेट मुझे पता है 1,7। हाँ सर। बी का भी मुझे कोऑर्डिनेट पता है 4,2। मुझे अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है तो क्या मैं दोनों पॉइंट्स के बीच में दूरी निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला? हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ। तो ए बी वैल्यू कितनी थी? √ऑफ 4 में से 1 को माइनस करेंगे, है ना, 4 - 1 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 - 7 का कितना हो जाएगा बेटा? स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 9। 9 + 25 है ना, आया ना? बताओ ज़रा। तो 25 और 9 में कितना जाएगा? 34। 34 यूनिट्स। आया ना? क्लियर? ये बेटा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना यूनिट्स, ये लिखना ज़रूरी है। बोलो क्यों? क्योंकि ए बी क्या है? लेंथ है। लेंथ की तो कुछ भी यूनिट हो सकती है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर। यहाँ पे तो स्पेसिफाई नहीं किया है ना कि ए बी कितना लेंथ में होना चाहिए। सेंटीमीटर में होगा, किलोमीटर में होगा, मीटर में होगा, डेका में होगा, डेसीमीटर में होगा, किस वो तो स्पेसिफाई नहीं किया है। इसलिए मैंने इसको यूनिट्स में लिख दिया। यूनिट्स मीन्स ए बी इज़ अ लेंथ का यूनिट। ठीक है, √34 मेरा ए बी आ गया। अब बेटा मैं बी सी निकाल सकता हूँ? आप बोलोगे सर देखिए बी सी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बी सी? देखो, बी सी इक्वल टू √, वही सेम। क्या करना होगा बेटा? 4 - +1 यानी 5 का होल स्क्वायर 25, प्लस 2 - -+1 3 का स्क्वायर यानी 9। तो 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34 के बराबर। क्लियर? अब अगर मैं सी डी निकालूँ तो बेटा सी डी कैसे निकलेगा? देखो सी डी क्या है? -1 -+4 है ना। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, प्लस -1 -4 यानी -5। -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 25 के बराबर। 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34। हाँ या ना? अब मैं निकालूंगा ए डी। ए डी कितना होगा?
देखो बेटा ए डी देखो ध्यान से, ए और डी का मुझे कोऑर्डिनेट पता है, ए है -1,7 है या ना, ए कितना है 1,7, सॉरी माफ़ कीजिए 1,7 है ना, और डी कितना है -4,4। बस ए डी का भी हम निकाल लेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आया ना। तो देखो 1 माइनस प्लस 4 यानी का 5, 25 और 7 - 4 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 25 + 9 कितना हो जाएगा 34 के बराबर। ये भी तो वही है 34 ही आ रहा है, आया ना। तो 9 + 25 = 34 यूनिट्स। बेटा ध्यान से देखो, मेरा ए बी कितना आ रहा है 34, बी सी कितना आ रहा है √34 यूनिट्स, सी डी कितना आ रहा है √34 यूनिट्स, ए डी कितना आ रहा है सारे के सारे, यानी अगर मैं बोलूँ कि ए बी क्या बी सी के बराबर है, क्या ये सी डी के बराबर है, क्या ये ए डी के बराबर है, और सारे बराबर कितने के हैं √34 यूनिट्स। तो बेटा मैं कह सकता हूँ ना कि जो मेरी ये वाली जो कंडीशन थी, देखो बेटा ध्यान से देखो, ये जो मेरी कंडीशन थी ना बेटा, ये तो फुलफिल हो रही है। तो अगर मेरी ये वाली कंडीशन अगर बेटा फुलफिल हो रही है, तो मतलब जो गिवन फिगर है व्हाट इज़ दिस इज़ अ स्क्वायर। तो हम लोग बोलेंगे कि देयरफॉर ABCD is a square because all four sides are all the four sides, माफ कीजिए, all the four sides are equal। हाँ या ना, क्लियर, समझ में आया सभी को। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को पूछ सकता है CBSE में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहा गया है, हमारे पास एक फिगर पास में गिवन है, देखो जहाँ पे हमारे पास क्या है रो है और यहाँ पे क्या है कॉलम्स है, देखा ना, ये देखो ध्यान से देखो, ये रो है और ये क्या है बेटा कॉलम्स है। इट शोज अ अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। आसिमा, भारती एंड कमेला are seated at A 3,1, B 6,4 and C 8,6 respectively. Do you think they are seated in a line? देखो मैं अगर आपसे बोलूँ कि देखो ए वाला पॉइंट देखो, इस वाले पॉइंट को देखो ज़रा, इसकी कोऑर्डिनेट कितनी है। आप बोलोगे सर देखो ए जो कोऑर्डिनेट है, ए जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 3,1, हाँ। बी कितना है, आप बोलोगे सर बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है मेरे पास 6,4 है ना, और सी का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, वो है 8,6। क्या ये लोग एक लाइन में है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं क्या अगर मैं इसको तीनों को ज्वाइन करूं तो क्या मेरा ABC एक लाइन बन रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो कह रहा है ना बेटा, देखो डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन। देखो बेटा जब भी मैं ना 3 पॉइंट्स अगर मैं ले लूँ और अगर इन तीनों में से एक लाइन जा रहा है बेटा और ये तीनों पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ ना मैथमेटिकली कि these three points lie on the line। लेकिन इसको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए मुझे एक चीज़ प्रूव करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोलीनियर। क्या बोलते हैं बेटा, कोलीनियर। अगर ये तीनों पॉइंट्स ना बेटा, कोलीनियर है ना, मान के चलो अगर मेरे पास जैसे मानो अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है, जैसे मानो अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ, जरा ध्यान से देखना प्लीज़, कम ऑन। देखो अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ और अगर मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स मार्क करता हूँ बेटा, ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया बेटा, मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया, ठीक है, मैंने इसको मार्क किया A, मैंने इसको मार्क किया B, मैंने इसको मार्क किया C। देखो ABC दिख तो रहा है मुझे कि ये एक पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, ये तो मुझे क्लियर है, लेकिन मैथमेटिकली मैं क्या बोलूँगा कि ये ABC ना तीनों कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए। अगर ABC कोलिनियर है तब भी ये तीनों पॉइंट लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब
कोलिनियरिटी के जो कंडीशन है ना बेटा, जरा ध्यान से देखो, कोलिनियरिटी की जो कंडीशन है बेटा, वो क्या कहती है कि ए बी प्लस बी सी अगर बेटा ए सी के समान आ जाए ना बेटा, तो ये कोलिनियर है। और अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब दे आर लाइंग ऑन द लाइन, दैट मीन्स दे आर सिटेड इन अ लाइन। तो अगर वही सेम केस है, अगर ये देखो, ये आपको एक लाइन मिल रहा है, ये आपको एक लाइन मिल रहा है जहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, जहाँ पे तीनों पॉइंट्स में आसिमा, भारती और कमिला बैठे हैं। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियरिटी का कंडीशन सेटिस्फाई करवा दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर प्रूव हो जाता है तो क्या मैं कह सकता हूं कि तीनों बच्चे जो हैं आसिमा, भारती और कमिला, दे आर सिटिंग इन अ लाइन। कंसेप्ट चमका सभी को? क्या आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है। तो अगर मैं ये कोलिनियरिटी वाला कंडीशन प्रूव कर दूं बेटा, तो मैं कह सकता हूं निस्संदेह कि ये तीनों बच्चे एक लाइन में बैठे हैं। क्लियर? ठीक है, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए, देन वी विल प्रूव इट आउट। अब प्रूव कैसे करना है वो उधर ध्यान से देखो। अब प्रूव कैसे करना है ध्यान से देखो बेटा। अगर मैं आपसे बोलूं देखो, ये देखो, ए पॉइंट पे आसिमा बैठी है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है 3,1, बी कितना है 6,4, बेटा सी कितना है, आप बोलोगे सर 8,6। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ए बी प्लस बी सी अगर इक्वल टू ए सी है, दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी आर कोलिनियर एंड लाई ऑन द लाइन। कम ऑन, समझ में आ रहा है सभी को? अरे हाँ या ना बताओ जरा। क्लियर? ठीक है बेटा, कम ऑन। तो फिर इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि ए बी क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन, इस वाले पार्ट का लेंथ, पॉइंट्स पता है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आई कैन फाइंड द लेंथ, हाँ या ना? तो ए बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, अब ध्यान से देखो बेटा, ए बी क्या है, 6 माइनस 3 यानी 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, प्लस 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 9 भी 18, तो 9 18 को लिख सकता हूँ 2 गुना 9 यानी कि 3√2 यूनिट्स। बताओ ज़रा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे हाँ या ना बताओ, कोई परेशानी नहीं? सर अगर मैं बी सी का निकालूँ लेंथ, तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या 8 माइनस 6 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 के बराबर, प्लस 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर, 4 4 कितना आ जाएगा बेटा 8, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2 यूनिट्स। अरे हाँ या ना बताओ ज़रा? ठीक है बेटा, क्लियर? अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी और बी सी की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे ए बी और बी सी की जो वैल्यू होगी वो होगी 3√2 प्लस 2√2, हाँ या ना? ए बी प्लस बी सी निकालना है मेरे को, ये वाला निकालना है, मैं वही निकाल रहा हूँ। तो 3 प्लस 2 5 यानी कि 5√2 यूनिट्स, हाँ या ना? क्लियर है कंसेप्ट? अब मैं बेटा ए सी का लेंथ निकालूंगा, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द लेंथ ऑफ ए सी, सो रूट ओवर ऑफ निकालूंगा मैं। देखो क्या है, ए सी कितना है, ए का कोऑर्डिनेट इतना है, बी का सी का कोऑर्डिनेट इतना है, निकाल लेंगे 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। अरे हाँ या ना बताओ ज़रा? 25 25 50, 2 गुनी 25 यानी कितना आ जाएगा 5√2। अरे हाँ या ना? तो बेटा मुझे ज़रा एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि ए बी प्लस बी सी मैंने ऐड किया तो मुझे ये मिला, और यही क्या ए सी के बराबर आ रहा है क्या? हाँ या ना? कंडीशन प्रूव हुई, ये वाली कंडीशन प्रूव हुई।
अगर ये कंडीशन प्रूव होती है तो मतलब मेरा ये वाला कंडीशन भी प्रूफ हो जाता है। तो हैंस वी कैन से दैट सिंस, यहाँ आप लिखोगे अच्छे तरीके से बेटा, यहाँ आप अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे को लिखना पड़ेगा कि सिंस ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ए बी एंड सी पॉइंट्स आर कोलिनियर बेटा, हेंस दे lie on the line, therefore आशिमा और कौन थी, भारती एंड कमिला, भारती एंड कमिला आर सिटिंग इन अ लाइन। क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आया सभी को, हाँ या ना? ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बढ़िया था, समझ में आया। अगर कोई भी तीनों पॉइंट्स, यहाँ इस क्वेश्चन का बस क्रक्स यही है बेटा कि अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई करते हैं बेटा, अगर मैथमेटिकली मैं बोलूँ कि ये तीनों पॉइंट्स उस लाइन पे तभी लाई करेंगे जब कोलिनियर होंगे, और कोलिनियरिटी कंडीशन क्या है? कोलिनियरिटी की कंडीशन बेटा ये है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया सभी को? चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7,1 एंड 3,5। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक रिलेशन निकालना है x और y के बीच में जो कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। मतलब ये है कि मान के चलो मेरे पास एक पॉइंट है 7,1, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ठीक है, मानो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है 7,1, मेरे पास बेटा यहाँ पे एक और पॉइंट है 3,5, और यहाँ पे एक और पॉइंट है मान लो x, y। x और y की वैल्यू मुझे पता नहीं है बेटा, लेकिन एक कंडीशन गिवन है, वो ये है कि इसकी जो दूरी है ना बेटा, मानो ये पॉइंट है a, मानो ये पॉइंट है b और ये पॉइंट है c। तो देखो अगर मैं बोलूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पॉइंट की दूरी इस पॉइंट से समान है, यानी ए बी जो दूरी है दैट इज इक्वल टू योर बी सी, सॉरी ए सी, माफ कीजिए, इट इज ए सी। मतलब एक्स वाई पॉइंट की दूरी जितनी 7,1 से है उतनी ही दूरी है 3,5 से। ये है मुझे गिवन, ये क्या है मुझे गिवन, और इसी रिलेशन को यूज करके मुझे x और y के बीच में संबंध लाना है बेटा। क्या लाना है? संबंध लाना है, रिलेशन लाना है। आई हैव टू ब्रिंग रिलेशन बिटवीन x एंड y, आई हैव टू ब्रिंग रिलेशन बिटवीन x एंड y। कैसे निकालेंगे बेटा? देखो बड़ा ध्यान से देंगे बेटा। b है a पॉइंट, b का कोऑर्डिनेट कितना है 7,1, a का कोऑर्डिनेट कितना है x, y। मैं क्या बी ए निकाल सकता हूँ क्या? हाँ निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, हाँ या ना बताओ? हाँ, ये बी ए मतलब ए बी के बराबर ही तो होगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है। मैं ए सी या सी ए निकालूंगा, सेम ही होगा, रूट ओवर ऑफ। कैसे निकालेंगे? देखो सेम वही बात है, x माइनस 3 का बेटा स्क्वायर, है ना, प्लस y माइनस 5 का बेटा स्क्वायर, है ना। ये दोनों क्या है बेटा? इक्वल है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन,
ए इक्वल हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी मतलब ए बी कितना है, ये वाला पार्ट। सो रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर, है ना। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा आप लोगों को, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, बस अब सीधा कैलकुलेशन। बेटा कृपया करके इन ब्रैकेट्स को मत खोलना, ये ब्रैकेट्स मत खोलना। आप लोग सोच रहे होंगे सर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ब्रैकेट्स खोलेंगे, बेटा मत करना। अभी आता हूँ, इसको सॉल्व करना है बढ़िया तरीके से बताता हूँ। देखो x माइनस 7 का स्क्वायर, आप लोग x वाले वेरिएबल एक जगह कर लो, y वाले वेरिएबल अलग जगह कर लो। कैसे, इधर देखो, बेटा ध्यान से देखो ज़रा। मैं अगर आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोल दूं कि देखो बेटा, मैं बोलता हूं कि लेट x माइनस 7 बी इक्वल टू, मानो p, x माइनस 3 बी मान लो q, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या p स्क्वायर के बराबर होगा? आप बोलोगे हाँ। x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या q स्क्वायर के बराबर होगा? आप बोलोगे हाँ। बेटा ध्यान से देखो, ये वाला क्या है पी स्क्वायर, ये वाला क्या है पी स्क्वायर माइनस ये वाला क्या है क्यू स्क्वायर। बेटा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होता है बेटा, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। कम ऑन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। तो बेटा पी कितना है, अब देखो बेटा पी कितना है, पी तो मेरा एक्स माइनस 7 है प्लस क्यू कितना है एक्स माइनस 3 है। कम ऑन, मल्टीप्लाइड बाय पी कितना है बेटा x माइनस 3, सॉरी x माइनस 7 है ना, और माइनस में q कितना है x माइनस 3 माइनस एक्स माइनस माइनस में प्लस 3। कम ऑन, समझ में आया सभी को? यानी कि x और x कितना बनेगा बेटा 2x, माइनस 7 और माइनस 3 कितना बनेगा माइनस 10। कम ऑन, मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल बेटा, 7 प्लस 3 कितना जाएगा माइनस 4। अरे हाँ या ना बताओ, बस मुझे आपको यही समझाना था। ठीक है, इसका मतलब सर, इसका मतलब आप जो कहना चाह रहे थे वो हम समझ गए हैं। हम लोग अभी चालाक हो चुके हैं, हम लोग बेवकूफ़ों की तरह इस ब्रैकेट को a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। इसको सीधा सॉल्व करेंगे तो बनेगा हमारे पास 2x माइनस 10 इंटू माइनस 4। इसको भी वही समझ गएंगे सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पार्ट है, जैसे मैंने इसको किया इसको भी वैसे ही करेंगे। y माइनस 5 माइनस वाई माइनस माइनस में प्लस 1 इंटू वाई माइनस 5 प्लस वाई माइनस 1। कम ऑन, 2x माइनस 10 इंटू माइनस 4 इक्वल टू y और ये माइनस 5 कैंसिल, माइनस 5 प्लस 1 कितने के बराबर माइनस 4 के बराबर, मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा बेटा 2y और ये बनेगा माइनस 5 माइनस 1 यानी माइनस 6। कम ऑन, माइनस 4 से माइनस 4 खत्म, x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 3। कम ऑन, समझ में आया आप लोगों को कैसे किया मैंने, दो तरफ 2 से भाग कर दिया। ठीक है, अब देखो x माइनस वाई इक्वल टू, बेटा माइनस 3 तो था, यहाँ प्लस 5 आएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 3 कितने के बराबर बेटा 2 के बराबर। तो क्या मुझे x और y के बीच में एक रिलेशन मिला? हाँ मिला। मतलब क्या, इसी से मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, यानी x क्या है, जब मैं y में 2 जोड़ूंगा तो मुझे आके x मिलेगा, जब मैं y में 2 जोड़ूंगा तो मुझे x मिलेगा। यानी
मैं क्या बोल रहा हूँ कि x जो है वो y से 2 ज़्यादा है, तो यही तो रिलेशन है और यही मुझे निकालने के लिए कहा गया था. दिस वॉज अ रिलेशन रिक्वायर्ड इन द गिवन क्वेश्चन कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y. फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y. तो यही मेरा रिलेशन है कि x इज इक्वल टू 2 + y. y में 2 जोड़ूंगा तभी जाके मुझे x मिलेगा, या मैं कह सकता हूं कि x y से 2 ज़्यादा है. ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या गिवन है. फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिसेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a 6,5 एंड b -4,3. घबराने वाली बात है ही नहीं. हम इस क्वेश्चन को बड़े तसल्ली से डील करेंगे. घबराने वाली बात है ही नहीं. ठीक है बेटा, बस पेशेंस रखो बेटा, पेशेंस. ठीक है, पेशेंस रखो बेटा. ऐसा कंसेप्ट दूंगा ना, मतलब आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस फोड़ के आओगे. ठीक है बेटा, ठीक है बेटा. ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान देंगे प्लीज. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. कम ऑन. -1 -2 -3 -4. ठीक है, और राइट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5. ठीक, शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया. एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ठीक, अब बात सुनो. पॉइंट्स, क्या पॉइंट है पहले वो देखो, ध्यान से देखो बेटा. ये एक्सिस है ना, ठीक है. ए क्या है 6,5, यानी एक्स क्या है 6, मतलब ये वाला पॉइंट, और 5y मतलब ये वाला पॉइंट. कम ऑन, बताओ जरा. लेट मी चेंज द कलर, रेड लेते हैं. ठीक है, देखो ये वाला पॉइंट है, माफ कीजिए, ये वाला पॉइंट है, हाँ या ना. ये तो ए पॉइंट है 6,5. एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, वाई कोऑर्डिनेट 5 है. ठीक है, बी क्या है -4,3. -4 और 3 मतलब ये वाला पॉइंट. अरे कम ऑन, बताओ जरा. ये बी है. ठीक है, मुझे क्या कह रहा है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिसेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए इतना एंड बी. मतलब मुझे ये गिवन है कि यहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट है बेटा, कहीं ना कहीं पे कोई पॉइंट है इस वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे. बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूं, तो क्या आप मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता पाओगे? आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ पे वाई एक्सिस में ना सर x 0 होता है और y की वैल्यू 5 बताई जाएगी, हाँ या ना. y एक्सिस में x की जो वैल्यू होती है, जो x कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है और y की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है. अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं ये वाला पॉइंट में इंटरेस्टेड हूँ, ये वाला पॉइंट में, तो मैं आप बोलोगे सर देखिए ये वाला जो पॉइंट है सर ये 0 होगा, यहाँ पे x की तो वैल्यू ही नहीं होती, सारे तो y की वैल्यू होती है, तो x 0 और y कितना सर यहाँ पे 3. इज इट करेक्ट और नॉट? इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट और नॉट? यू विल से यस इट इज करेक्ट. 0,3. ओके, दैट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि ये 0,5 है, ये 0,3 है, यानी कि जो मेरा पॉइंट है, जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना बेटा, जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा, जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा, वो मेरा y एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, यानी उसकी कोऑर्डिनेट कितनी होगी 0, सम वैल्यू a, और ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये जो पॉइंट है बेटा जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है 0, है, ये जो गिवन पॉइंट्स है b, ये वाला पॉइंट, और जो गिवन पॉइंट है a यानी ये वाला पॉइंट, इससे इक्विडिसेंट है बेटा.
इसे क्या है, इक्विडिसेंट है। बात खत्म। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, इक्वल है। हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और जीरो तो ऑलरेडी है, अब ए की वैल्यू निकालो। आप लोग ए की वैल्यू निकालेंगे। देखो बेटा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। बी कितना है, -4,3। बेटा ए कितना है, 6,5। बस, अरे उड़ाओ हवा में, क्या दिक्कत है। तो देखो बी वाई इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 0 माइनस माइनस प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16। हाँ सर। और यहाँ कितना, a-3 का स्क्वायर। मैं अगर आपसे पूछूं कि ए वाई की दूरी कितनी है, तो रूट ओवर ऑफ क्या बोलोगे आप, बोलोगे सर देखिए ऐसा है, ए वाई की दूरी है 0 माइनस 6 यानी 6, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर यानी 36 प्लस a-5 का होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना बताओ। आप बोलोगे हाँ सर। सर ए वाई इक्वल टू क्या बी वाई के समान है क्या, आप बोलोगे हाँ। ए वाई जो है वो बी वाई के समान है। ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है बेटा, ये तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है मेरे को। यानी ए वाई कितना है, ए वाई बेटा ये है 36 a-5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ बी वाई कितना है 16 प्लस a-3 का स्क्वायर। बस बात खत्म, बात खत्म। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि दिस इंप्लाइज 36 प्लस a-5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 प्लस a-3 का स्क्वायर। अरे हाँ या ना बताओ ज़रा। दैट मीन्स 36 माइनस 16 विल बी इक्वल टू a-3 का स्क्वायर प्लस, माफ़ कीजिए माइनस है ना, माइनस a-5 का स्क्वायर। अरे हाँ या ना। 36 से यानी कितना, 20 और 2 ये है ना 220, 6 is 0 और 3 - 1 2 20। कम ऑन यार, सेम फॉर्मूला यार, पहले वाला क्वेश्चन की तरह। ए स्क्वायर माइनस इसको लगा दो तो a-3 प्लस करने कितना जाएगा, 2a -3 -5 यानी -8। कम ऑन। और अगर मैं ये माइनस कर दूँ a माइनस से कैंसिल तो -3 यानी कि +5, 5 - 3 2 के बराबर। हाँ या ना, हाँ या ना, 2 के बराबर। 2 से जाएगा ये 10 बार में, तो 10 इक्वल टू, एक बारी में काट दो यार, इतना लिखना क्या है ना, बताओ। तो 5 इक्वल टू a-4। कम ऑन, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 5 + 4 कितना जाएगा बेटा, 9। मेरा y पॉइंट कितना था, 0, a आया ना, और 0 तो था, a कितना आया मेरा 9, तो 0,9 क्या हो, रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। सो रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट 0,9 इज अ रिक्वायर्ड पॉइंट। क्लियर है कंसेप्ट, सभी को समझ में आया, सभी को कंसेप्ट ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ख़त्म नहीं हुआ है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग एग्जाम्पल्स कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल लुक इनटू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस 7.1 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो, और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिए। सो जम के पढ़िए, रिजल्ट्स अच्छे कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।